Welcome again. Good morning, my dear students. Welcome in class 8th physics and the chapter sound. In our previous video, we already discussed one important characteristics of sound, that is pitch. Okay? So, if the pitch is low, then the frequency is also low. If the pitch is high, then the frequency is also high. Okay? Now, thus the higher the frequency of sound, the higher will be the pitch and vice versa. For example, the voice of children and women is shrill as compared to the voice of men. आप जानते हैं चिल्ड्रन और वुमेन की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है, तीखी होती है एज कम्पेयर टू द men. This is because children and women have short vocal cords which therefore vibrate with high frequency to produce high pitched shrill voice. क्या होता है वुमेन और चिल्ड्रन में जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उसी से हाई पिच श्रिल वॉइस हमें सुनाई पड़ती है. किस में? चिल्ड्रन एंड वुमेन में. मैन हैव लार्ज वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस लो पिच ग्रेव और फ्लैट साउंड. मेन में जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो लार्ज होती है, जो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती है और उससे लो पिचेस क्रिएट होते हैं जिसे हम ग्रेव या फ्लैट साउंड बोलते हैं. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट, द विंग्स ऑफ द बी एंड मॉस्किटो वाइब्रेट विथ हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जो बीज है, मधुमक्खी है, उनके विंग्स होते हैं. ठीक है, या जो मॉस्किटो मच्छर है वो हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होते हैं? वाइब्रेट्स होते हैं. हेंस द साउंड प्रोड्यूस बाय देम इज श्रिल एंड हाई पिच्ड. तो उनसे जो साउंड हमें सुनाई देता है, जैसे मधुमक्खी भी तू करके, मॉस्किटो भी इस तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तीखा साउंड होता है, हाई पिच का साउंड होता है. व्हेन द स्किन ऑफ अ तबला और द स्ट्रिंग ऑफ गिटार आर टाइटन, they give out a sound of higher pitch than when they are loose. जब तबला की जो स्क्रीन होती है उसको बहुत ज़्यादा टाइटली बांधा जाता है, या जो गिटार का जो वायर होता है, स्ट्रिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइट हम बांधते हैं तो वो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करता है, इसकी बजाय अगर हम उसको लूजली बाउंड करेंगे. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट, इन अ फ्लूट, जो बांसुरी होती है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर. तो उसमें साउंड जो होता है वो काई से प्रोड्यूस होता है? तो उसमें एयर के कॉलम्स होते हैं, उनमें वाइब्रेशंस होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज चेंज बाय क्लोजिंग द होल ऑफ अ फ्लूइड दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ एयर. फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? कि जो होल्स होते हैं हम उनको क्लोज करते हैं. ठीक है, तो उन एयर के कॉलम्स की लेंथ में भी क्या होता है? चेंजेस होता है. व्हेन मोर होल्स ऑफ द वाइब्रेटिंग फ्लूइड्स आर क्लोज्ड, a note, a sound of particular frequency of lower pitch is produced. When a fewer holes of the fluid are closed, a note of higher frequency, higher pitch is produced. What? When a more holes of vibrating fluids are closed. जब वाइब्रेटिंग जो फ्लूइड होती है बांसुरी, उसके बहुत ज़्यादा होल को अगर क्लोज किया जाए, ठीक है, तो अ नोट, अ साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर पिच इज प्रोड्यूस. तो उससे फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होगी वो लोअर पिच की होगी. ओके. व्हेन अ फ्यूअर होल्स ऑफ फ्लूइड आर क्लोज, जब कुछ ही होल्स को अगर हम क्लोज करते हैं तो हायर पिच की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है और उसी से साउंड जो होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. देखिए एक एक्टिविटी है, आप देख लीजिए. एक्टिविटी नंबर 6, टू मेक अ जल तरंग. ओके, जल तरंग बनाना है. किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें होगी? 6-8 बॉल्स और टम्बलर्स, 2 ड्रम स्टिक और पेंसिल एंड वाटर. ठीक है, ये चीज़ें आपको लगेगी इसमें. टेक 6 to 8 बॉल्स और टम्बलर्स. ठीक है, जो आपको 6 से 8 बाउल्स लगेंगे उसके अंदर. अरेंज देम इन अ सेमी सर्कल, उनको आप सेमी सर्कल में अरेंज कर दीजिए. फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर. उनको आप वाटर लेवल से क्या करें? फील करें डिफरेंट लेवल में. जैसे तो पहला वाला आपने 1/4 किया,
अगला उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे, इस तरीके से सब में वाटर लेवल क्या हो, डिफरेंट हो। टेक द पेंसिल और ड्रम स्टिक, नाउ स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। ओके, आप एक ड्रम स्टिक लेंगे या पेंसिल लेंगे, उससे स्ट्राइक करेंगे, धीरे धीरे स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, लगातार एक एक वन बाय वन आप क्या करेंगे, स्ट्राइक करते जाएंगे। देन व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, striking the balls causes the air in the ball to vibrate. The shorter the column of air, the faster the water vibrate, producing a higher pitch. जब आप बाउल्स पर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, causes the air in the balls to vibrate, वो एयर होगी उसके अंदर, वो क्या करेगी, बॉल्स को वाइब्रेट करेगी। द शॉर्टर द कॉलम ऑफ एयर, द शॉर्टर द कॉलम ऑफ एयर, द फास्टर द वाटर वाइब्रेट्स। ठीक है, जो एयर है अगर उसका कॉलम छोटा होगा तो वाइब्रेशंस वहाँ पे वाटर में ज़्यादा होंगे और वो हाई पिच का साउंड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एज द कॉलम ऑफ एयर इंक्रीजेज द पिच ऑफ साउंड गेट्स लोअर, और जैसे जैसे एयर के कॉलम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साउंड भी क्या होता जाएगा, लोअर होता जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, ये जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से जल तरंग बनाया जाता है और इसमें एक बहुत ही प्लीजेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें राष्ट्रगान, नेशनल एंथम की ट्यूनिंग जो है वो इन्हीं से निकालते हैं। ओके, नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, लाउडनेस। पहला पिच था, सेकंड क्या है, लाउडनेस। ओके, नाउ व्हाट इज लाउडनेस, देखिए, it is a common experience that when you shout, you produce a louder sound. Similarly, when you whisper, you produce a feeble sound. जब आप ज़ोर से चिल्लाते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आप क्रिएट करते हैं, और जब आप फुसफुसाते हैं मतलब धीरे बोलते हैं, then you will produce a feeble sound. बहुत ही कम साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। Now, what is the loudness? Loudness is a characteristics of sound by which a loud sound can be distinguished from a faint sound even though both have the same pitch. Loudness क्या होता है, साउंड की एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें a loud sound can be distinguished from a faint sound even though both have the same pitch. ठीक है, अगर मान लीजिए कि पिच सेम है फिर भी हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा साउंड जो है वो लाउड है और कौन सा धीमा है। इट इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ साउंड सोर्स। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड वेव। इसमें हम मेज़र करते हैं जो भी साउंड के वाइब्रेशंस होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है, उससे लाउडनेस जो है वो मेज़र की जाती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है कि जो लाउडनेस होती है वो साउंड के का जो एम्पलीट्यूड है उनके वाइब्रेशंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अगर मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड जो है वो अगर हमने ट्वाइस कर दिया तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, व्हेन यू स्ट्राइक अ ड्रम शॉर्ट सॉफ्टली इट स्किन वाइब्रेट विथ अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड अ सॉफ्ट साउंड इज प्रोड्यूस। जब आप किसी ड्रम को बजाते हैं, ठीक है, इट स्ट्राइक वाइब्रेट विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड, जब वो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है और एक सॉफ्ट साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्मॉलर एम्पलीट्यूड मीन्स सॉफ्ट साउंड। ओके, ये डायग्राम में देखिए आप, जब ड्रम बजा रहा है और ये साउंड इस तरीके से क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड जो है वो टाइप्स था वाइब्रेशंस का। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी साउंड की, व्हेन यू स्ट्राइक द ड्रम सेम ड्रम हार्डर इट स्किन वाइब्रेट्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड अ लाउडर साउंड इज प्रोड्यूस। जब आप उसको जोर जोर से बजाते हैं, ठीक है, तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगी और साउंड जो होगा वो तेज़ प्रोड्यूस होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लार्जर एम्पलीट्यूड अगर है तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए पहले वाले ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ था, पहला वाला ग्राफ इस तरीके से था, इस तरीके से। अब ये वाला ग्राफ इस तरीके से, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये देखिए आप, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है। पहले ये यहाँ पर था,
अब ये इतना जो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का उतना ही ज़्यादा उसके क्या होंगे, उतना ही ज़्यादा साउंड लार्जर होगा। ओके, देयर आर अदर फैक्टर्स also that affect the loudness of sound, like surface area of the vibrating object, distance from the vibrating object, density of the medium, that you will study in details in higher classes। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिन पर लाउडनेस डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो क्या है सरफेस एरिया, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द मीडियम एक्सेट्रा। ओके, ये और हायर क्लासों में आपके लिए आएगी चीज़ें। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। साउंड की जो लाउडनेस है वो डेसिबल में मेज़र की जाती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ टेबल दे रखी है आपको अलग अलग। रस्टिंग ऑफ लीव्स, रस्लिंग ऑफ लीव्स 10 डेसिबल, लाउडनेस वेरी फेंट। विस्परिंग फुसफुसाना जिसके डेसिबल 20 है, वेरी फेंट। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं तो 40-60 डेसिबल मॉडरेट। लाउड म्यूज़िक बहुत तेज़ अगर साउंड आ रहा तो 90, उसकी जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से हैवी ट्रैफिक अगर है तो 90 उसका डीबी होगा। न्यूमेनिक ड्रिल अगर हम करते हैं ज़मीन में तो वो 100 उसका वाइब्रेशन से वेरी लाउड। एयरक्राफ्ट इंजन 140 डीबी, पेनफुली लाउड, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। रॉकेट टेक ऑफ, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है 200 डीबी, डेंजरस साउंड, हमारे कानों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी is quality. It is the characteristics of sound that enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by two different sources. It depends upon the wave form of the sound. ठीक है, क्वालिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए दो साउंड्स है जिनका पिच और लाउडनेस सेम है, ठीक है, और वो अगर डिफरेंट सोर्सेज से अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाउड स्पीकर है, ठीक है, और एक रेडियो है, ठीक, तो दो सोर्स यहाँ पर हो गए जो साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पिच सेम है और लाउडनेस सेम है, तो ये जो हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन रिकॉग्नाइज योर फैमिली मेम्बर्स बाय देयर वॉइस विदाउट सीइंग देम बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ अ वॉइस ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग आवाज़ से पहचान सकते हैं क्योंकि सबका जो है वो, सबकी जो वॉइस की या साउंड की जो क्वालिटी है वो क्या है, अलग अलग है। क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड इट्स टोन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स टोन। ठीक है, जो भी क्वालिटी है साउंड की उसको हम क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ें जो है वो नोट कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आगे। ओके।